सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन राज। सो क्या हाल है सभी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें कैप्टन की नजरिया पे कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करवाना है मेरे से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, एक्सक्लूडिंग दोस्त पॉलिटिक्स एंड फालतू का चीज। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि भैया जितने भी लोग लाइक तुम कमेंट कर देना कि मैं क्या चीज पे वीडियो बनाऊं, तुम्हें वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर दी सजेशन एंड ऑल। मेरे को एक टॉपिक भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। Thank you! सो गाइस, क्या हाल है सभी के। अगर चैनल पे नए हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, यू गाइस आर स्मार्ट, ठीक है ना। मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली। सो गाइस देखो, वीडियो का टाइटल से समझ के हो गए, ये ईएमआई के ऊपर बात होने वाला है। दरअसल ये वीडियो इंस्पायर्ड है बाय दिस गाय नेम्ड श्वेताब गांगवा, ठीक है। बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मैं 6 या 8 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कंटेंट लगता है इसका, सॉरी ठीक है ना, इनका बड़ा अच्छा कंटेंट लगता है। सो सीन क्या है कि ये वाला वीडियो मैं देखा एंड आई वाज स्केयर्ड कि जो जेंजी है, और जेंजी नहीं, ऐसा बात नहीं है, जेंजी ही टारगेट हो रही है। मतलब कि अच्छे खासे लोग, मैं जहां रहता हूं जिस सोसाइटी में, मैं बहुत लोग को देखा हूं, दे आर मिसयूजिंग द ईएमआई वेरी बैडली, लाइक वेरी रफली। ईएमआई उनको लगता है कि भाई सामान सस्ते में मिल रहा है, उठा लो भाई साहब। ईएमआई उनको बस वही लग रहा है, बट मेन बात ये नहीं है। उनको लगता है ईएमआई सस्ते में सामान है, बट जब आगे जाके ईएमआई दे नहीं पाते हैं, उनकी लंका लगती है, उनका क्रेडिट स्कोर का लंका लगता है, पूरा एकदम दफन हो जाता है सब। सो दे लाइक जस्ट क्राई। तो इस वीडियो में मैं यही चीज बताने वाला हूँ कि ये सब चीज से कैसे बचे। क्योंकि अगर तुम्हें देखना है कि वो कॉमेडी वाले मोमेंट जो भी श्वेताब गांगवा वाले वीडियो में थे, तो ये भैया जो वीडियो मैंने दिखाई थी उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया हुआ, देख लेना। बहुत कॉमेडी वीडियो थी, मैं सच बताऊं, बहुत कॉमेडी वीडियो थी भाई। मेरे को हंसी आ रहा था सुन के कि इतना मिसयूज करते हैं लोग ईएमआई का। मैं भी ईएमआई पे जी रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी ईएमआई पे जी रहे हैं, ठीक है। सामान ईएमआई पे लेते हैं अपन, लेकिन कैसे लेते हैं तो मैं आराम से बताता हूँ। पहले मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ ईएमआई को किस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो गाइस, एक मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ज्यादा उतना ऊपर का नहीं सोच रहा हूँ, लाइक कार लेना ये लेना, क्योंकि देखो मिडिल क्लास आदमी का होम लोन हो गया या व्हीकल लोन हो गया, वो कॉमन है, एक चलता है, ठीक है, और उसका वो मैनेज कर लेता है। बट ईएमआई को कब यूज करना चाहिए, सबसे पहली बात आती है सामान। आपको वो सामान का नीड है कि नहीं। लाइक मेरे पे 2 स्मार्टफोन है, Redmi Note 8 Pro एंड Redmi Note 4। Note 4 बहुत आउटडेटेड है और वो स्लो हो गया है। Note 8 Pro मेरा सही चल रहा था, बट उसमें क्या हुआ है कि वाईफाई बंद करता हूँ, सिग्नल गायब हो जाता है, तो नेटवर्क आईसी वाला कुछ प्रॉब्लम हो गया है। लोकल शॉप में मैं ठीक नहीं करवाना प्रेफर करता हूँ, बोला कि 2-2.5 लगेगा, कंपनी बोला 8,500 लगेगा। जनवरी 2019 का बाई है वो फोन, तो मैं लगता है उसमें 1 रुपए लगाना सही है। लास्ट का स्क्रीन में चेंज करवाया था, टूट गया था, तो इसी मार्च 2024 में बैटरी चेंज करवाया। सो अब मैं उस फोन में 1 रुपए नहीं लगाने वाला हूँ। वो जब तक चलेगा मैं तब तक उसको चलाऊंगा, और मैं दशहरा में लूंगा नया फोन, जो कि होगा इधर S24 और iPhone 14, ठीक है ना, अंडर 65,000 जो मिल जाए। अब तुम सब बोलोगे भाई तू इतना महंगा फोन क्यों ले रहा है, कि तेरे को तो लाइक तू वेब डेवलपर है। जिनको पता नहीं हो, मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, मेरे पे पीसी अच्छा है, मैं गेमिंग सब क्विट कर दिया हूँ, नहीं पता है ये वीडियो देख लेना। अब भाई साहब मैं फोन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ व्लॉगिंग स्टार्ट करने का, ठीक है ना। मेरा व्लॉगिंग का बहुत मूड था, मैं गोप्रो का सोचा था दशहरा में, बट अभी जो सीन हो गया है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड ए 50,000 स्मार्टफोन एंड अ गोप्रो लाइक दैट, ठीक है। सो लाइक मैं सोच रहा हूँ 30,000 का पिक्सल ले लूंगा, 50,000 का गोप्रो, दिस इज ऑल्सो अ गुड डील, बट मैं सोच समझ के लूंगा क्योंकि पैसा मेरा ही है, और मैं लूंगा ईएमआई पे, ठीक है ना। तो अब मैं सामान कैसे खरीद, मान लो कि मैं एक फोन ले रहा हूँ 80,000 का, मेरा प्लान तो बजट है 65 का, पर मैं अपने दिमाग में 80,000 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी बजट बढ़ जाता है, ठीक है ना, कॉमन चीज है। तो मेरे दिमाग में क्या है, 80,000 का 70% यानी 42,000 मेरे को दशहरा तक अपने अकाउंट में सेव करना है। मेरे को नहीं पता कैसे होगा, मेरे को करना है, ठीक है ना। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं मोस्टली अपने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ पैसे, और म्यूचुअल फंड में। तो अब मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे को फोन का नीड है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि पहले आपको सामान का नीड है कि नहीं देखो, फिर आप अपना बजट देखो अपने फैमिली इनकम के हिसाब से कि भैया मैं ले सकता हूँ कि नहीं। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं कि बंदे घर में ऐसा घर में रहता है ना, वो घर में मतलब जैसे एक होता है ना, बस ईटा पे वैसे लाइक मसाला डाल के घर बन गया, और बाकी वो जो पेंटिंग पुट्टी कुछ नहीं किया हुआ है, आईफोन रखे हैं, कोई सेंस बनता है उस बात का। तो कभी पहले आपको सामान लेना है, अपना फैमिली इनकम तो कभी भी आपको सामान लेना है तो आप अपना फैमिली इनकम देखो। अब मेरे पे कार है S Cross, क्यों, हमारा फैमिली इनकम के हिसाब से उतना काफी है। जाके नहीं अपन उठा सकते BMW 1 करोड़ वाला, ठीक है ना, वरना फिर पता चला BMW का ही हवा खा रहे हैं, वही खा के पेट भर रहे हैं, ऐसा हाल हो जाएगा। तो पहले तो फैमिली इनकम आप देखो कि पहले फैमिली इनकम उतना है कि नहीं है, फिर उसके बाद देखो वो सामान का नीड है कि नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को देखा हूं, सामान ले लेंगे, पड़ा हुआ है, लिटरली यूज नहीं कर रहे हैं, वो मत करो, पैसा तुम्हारा ही है, ठीक है ना। अगर तुम्हें करना है करो, बिकॉज आई डोंट गिव अ एफ।
तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, बट मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, अपना नजरिया दे रहा हूँ। तो वो सामान का नीड है कि नहीं, कि तुम भैया मैं अगर फोन लूंगा उतना महंगा, मैं व्लॉगिंग करूंगा कि नहीं करूंगा, तो मैं 25,000 का फोन ले लूंगा, गोप्रो भी नहीं लूंगा, मेरे ही पैसे बच रहे हैं, बाकी जो पैसे बचे इन्वेस्ट मार दूंगा। तो पहले मैं डिसाइड कर लूंगा उस समय तक कि मेरे को व्लॉगिंग करना है कि नहीं। उस समय जैसे ही डिसाइड हो गया, मेरे पे 70% तो उसके सेव होंगे, इफ एनी 42,000। मैं उस दशहरा में देखूंगा कौन सा स्मार्टफोन 65 से 70,000 में एकदम सही मिल रहा है, ठीक है ना, सैमसंग या आईफोन या जो भी हो उस समय, शायद से पिक्सल भी हो, मैं यही तीनों ब्रांड में एक लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वो देखूंगा, फिर मैं उसको उठाऊंगा बजाज फाइनसर्व के थ्रू नो कॉस्ट EMI पे। अब तुम बोलोगे एक सेकंड, हमने को समझ नहीं आ रहा, तू साला 70,000 पहले बचा रहा है, सॉरी 70% बचा रहा है, फिर तू बोल रहा है नो कॉस्ट EMI पे लेगा, तो कर क्या रहा है? मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। एक बेसिक कैलकुलेशन, फोन है 60,000 का, उसका मैंने 70% सेव किया यानी 42,000, उसका 6 महीने का मैंने नो कॉस्ट EMI लिया, मंथली उसका पड़ रहा है 10,000, मेरे पे अकाउंट में कितने हुए 42,000, ठीक है। EMI, और वो EMI जो है ना अगले महीने से चालू होता है। अगर मैंने इस महीने खरीदा जुलाई में, तो वो अगस्त से चालू होगा, मेरे को जहां तक याद है, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग तो कमेंट में बता देना, बट मेरे को जहां तक याद है मैंने पीसी के टाइम में ऐसा ही हुआ था। तो मेरे पे 42,000 तो है, अगले महीने का EMI का जुगाड़ है, 32,000 का मैं क्या करूंगा? मेरे घर में क्या वैसे करते हैं, ठीक है ना। तुम बोलोगे वो तो पड़ा हुआ रहेगा अकाउंट में, नहीं भाई, मैं किसी को ये करने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, और मत करना, ठीक है ना, जब तक अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा खुद लॉस है, स्टॉक में प्रॉफिट है, एंड मेरे डैड का भी, तो वही करेंगे। 10,000 EMI है, 32,000 रुपए मेरे पे बचा हुआ है, और EMI होगा नेक्स्ट मंथ से चालू। अगले महीने के लिए 10,000 मैं कर दूंगा एकदम बाजू में, एकदम खोपचे में, कोने में डाल देगा मैं, ठीक है। उसको 32,000 को मैं स्टॉक में डाल दूंगा। 32,000 का मेरे बस इतना टारगेट है कि 20% रिटर्न निकल जाए, यानी कि लगभग तो 6 से 7,000 रुपए के लमसम, ठीक है ना, 10 से 20%, तो वो 32,000 हो गया 38,000, और हो सकता है कि उससे कम भी निकले, मैं एक नॉर्मल एस्टिमेट 20% मार रहा हूँ, ठीक है ना, मैं निकाल लेता हूँ उतना, तो हो सकता है कि भैया उससे ज्यादा भी निकल जाए, कम निकल जाए, बट मैं मान रहा हूँ कि वो मेरे 32,000 हो गए 38,000। अगले महीने का EMI पे करने के लिए 10,000 फिर से बाजू में रख दिया, जो उसके सेकंड मंथ का था, मेरे पे बचे 28,000 का फिर से 20% निकाल लिया। उसके बाद तो ये स्मार्ट, यू कैन डू द कैलकुलेशन, इस हिसाब से EMI यूज करो। ये हो गया मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका, तुम सब EMI इस तरह से क्यों यूज करो, स्टॉक मार्केट नहीं, 70% वाला ट्रिक लगा के, या 50% वाला भी, 50 to 70% अकाउंट में रखो, क्योंकि देखो जिंदगी है, ठीक है ना। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी ये कभी ना कभी घर से बाहर निकलता हूँ, हो ना, लेकिन मेरे या आपके साथ ही कभी कुछ हो गया है कि आप रोड पे निकले हो, अब आपकी गलती नहीं है, पुणे वाले केस में क्या वो दोनों की गलती थी, ठीक है ना। बट इंडियन गवर्नमेंट को तो छोड़ी, तो मैं इस वीडियो मैं बोला ना, पॉलिटिकल पार्टी पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, कोई सब पॉलिटिशियन वैसे ही है, ठीक है, तो उनको इग्नोर करो। तो उतना बुरा तो भाई साहब वो तो मैं एक्सपेक्ट भी, मैं तो सोच भी नहीं रहा हूँ, बट नॉर्मल सा है कि कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी आपको कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अगर आपके घर में बच्चा है तो उसको भी कभी कभी, बच्चों पे कभी कभी खर्चा हो जाता है। लाइक एक यूट्यूबर है क्री लाइफ रोहित, मैं उनको देखता हूँ, उनको तो कभी कभी हो जाता है कि बच्चे के लिए दौड़ भाग, पैसा एक्स्ट्रा खर्चा, तो वो सब प्लानिंग करके, इसीलिए 50% भी तुम अपने अकाउंट में रखोगे, अगले महीने तुम उससे थोड़ा यूज कर सकते हो, और तुम आगे EMI के लिए उसको वापस से तुम रीसेट कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पे ऐसा हुआ नेक्स्ट मंथ EMI के देने के लिए पैसे ही नहीं है, या तो तुम किसी से मांगोगे, और अगर वो मांगने पे भी नहीं मिला तो आपका क्रेडिट स्कोर का लंका लग जाएगा। समझे कि कैसे EMI यूज करना है? आई होप सो समझ गए होगे, क्योंकि मैं ये वीडियो पता है चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो 10 मिनट का ही होने वाला है, क्योंकि बाकी सब भी 10 मिनट के थे, पर मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। इससे इजी वे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ गाइस। जिनको स्टॉक मार्केट का आइडिया है वो स्टॉक से निकाल सकते हो, पर मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मत कूद जाना कुत्तों जैसे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लॉस हो जाएगा। मेरा ऑप्शन में 35,000 का लॉस है, ठीक है। ऑप्शन तो बिल्कुल मत करना। स्टॉक में अगर नॉलेज है तो करना, ये नहीं कि भैया ऐसे ही कूद गए हम भी निकालेंगे 20%, रो दोगे, ठीक है ना। 20% तुम्हारा निकलेगा, जो उसको जाएगा ब्रोकर को नहीं, मतलब दूसरे आदमी को, माइनस में निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। सो गाइस, बी सेफ, बी स्मार्ट। EMI कैसे यूज करना है मैंने पूरा बता दिया। एक बेसिक वीडियो का कंक्लूजन ले लेते हैं। EMI अच्छा चीज है, बिल्कुल। EMI यूज करना चाहिए, बिल्कुल। जो प्रोडक्ट आपको यूज में नहीं आएगा वो खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल नहीं। जो प्रोडक्ट आपको यूज नहीं आएगा क्यों खरीदना। जो प्रोडक्ट आपको लेना है उसका अगर एक अफोर्डेबल प्राइस तक है, अब देखो कार और घर तो बहुत महंगा हो गया कि 50 लाख का घर है उसका 50%, वो तो भाई अलग ही कैलकुलेशन हो गया, ठीक है ना। बट उसमें भी कम से कम 1-2 लाख रखना अपने अकाउंट में, सही सच बताऊं तो। चौथा चीज, अगर तुम्हें कोई एक नॉर्मल सा सामान लेना है लाइक 50,000 1 लाख तक का, उसका 50% अपने अकाउंट में, मिनिमम 50% रखो सेव करके फॉर फ्यूचर। वीडियो के 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट मैंने कंक्लूजन में बता दिए हैं। अब तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना है जियो। मेरे को वीडियो बनाना था, मैंने वीडियो बना दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बता देना और कौन से टॉपिक में मैं अपना नजरिया शेयर करूं, ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।